यस हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीआर दिगम क्लासेस। कैसे हैं भाई आप सभी? होपफुली सारे ठीक होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। तो भाई हम कर रहे थे भाई नाइन्थ क्लास का मैराथन क्लास कर रहे थे, जिसके अंदर एक क्लास अपनी जो है कंप्लीट हो गई थी। और आज हम सेकंड क्लास के बारे में सेकंड क्लास के कुछ क्वेश्चन जो है हम करने वाले हैं। उससे पहले जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, आप लोग हमें जीआर अधिगम क्लासेस के ऊपर ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपके साथ हम शेयर करते रहें और क्वेश्चन जो आप प्रैक्टिस करते रहें। क्योंकि जितनी ज़्यादा मैथ्स के अंदर तो देखो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस करोगे आप लोग, उतना ही चीज़ें आपकी परफेक्ट होती जाएंगी। ठीक है ना? चलिए फिर शुरू कर, ज़्यादा देरी ना करते हुए, और इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो इस क्लास को ज्वाइन कर सकें। चलिए फिर शुरू करते हैं। विच स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी एडेड टू 80? 80 के अंदर मैं क्या ऐड करूँ कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए? देखो, अगर तुम डायरेक्ट इसको ऑप्शन से करना चाहते हो तो ऑप्शन से कर लो, दोनों ऑप्शन अपने पास। अगर 80 के अंदर मैं, भाई इन ऑप्शंस में से तो ऐड करना पड़ेगा मुझे। अगर मैं 2 ऐड करता हूँ तो मेरे पास बनता है 82। क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। उसके बाद अगर मैं 80 में 3 ऐड करता हूँ, 83 होता है। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। अगर मैं 80 में 1 ऐड करता हूँ तो 81 होता है। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? बोलो सर बिल्कुल है। किसका है? 9 का है सर। और अगर मैं 4 ऐड करता हूँ 80 के अंदर, क्या ये 84 जो है क्या परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। यहाँ से मेरा आंसर मेरे पास क्लियर हो रहा है, 81 मीन्स 1 जो है वो ऐड करना पड़ेगा मुझे। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये तो चलो छोटा नंबर, अगर बड़ा नंबर आता तो मैं क्या करता? उसने पूछा ना परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो मैं पहले ये चेक करूँगा क्या ये नंबर अभी फिलहाल परफेक्ट स्क्वायर है। और उसको परफेक्ट स्क्वायर चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है ना? अब देखो 2 डिजिट है। अब यहाँ से नियरेस्ट क्या है वो देखो जरा एक बार। एक सेकंड भाई, 8 पे जा रहा है नियरेस्ट, लेकिन मुझे 8 ना लेके, क्योंकि मुझे प्लस करना है ना, तो मैं 9 पे करता हूँ। 9 9 जा 81। अब देखो यहाँ पर इससे एक ज़्यादा है। अगर मैं इस नंबर के अंदर यहाँ पर एक प्लस कर देता तो मेरे पास ये भी 81 हो जाता, और ये कंप्लीट कंप्लीट से डिवाइड हो जाता, फिर माइनस क्या आ जाता, 0 कंप्लीट कंप्लीट डिवाइड हो जाता ना। तो यहाँ पर मुझे पता लगा कितना प्लस करने पर परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है ये, 1 प्लस करने पर। अगर ये मुझसे पूछता है कि कितना मैं माइनस करूँ, तो फिर मैं 8 से करता है इसको। 8 8 64, तो फिर आपके पास 16 जो है वो आपको माइनस करना पड़ता। अब यहाँ पर प्लस की बात है तो 1 जो है आपको प्लस करना पड़ेगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा भाई? सी वाला जो आपका ऑप्शन है वो आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर वुड हैव डिजिट 6 एट यूनिट प्लेस? भाई इसमें से कौन सी डिजिट जो है उसका स्क्वायर, ये यहाँ पे क्या लिखा है मैं एक बार थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, आपको हो सकता है नहीं क्लियर हो रहा हो। पहला ऑप्शन है 219 का स्क्वायर। सेकंड ऑप्शन आपके पास 324 का स्क्वायर। थर्ड ऑप्शन है 125 का स्क्वायर। और फोर्थ ऑप्शन आपके पास 213 का स्क्वायर। अब उसने कहा कि इनमें से कौन सी डिजिट जो है जिसके स्क्वायर की जो मेरी वंस डिजिट है वो क्या आएगी? 6 आएगी। ठीक है, मुझे 6 चेक करना है। अब देखिए 9 को अगर मैं स्क्वायर करता हूँ, 9 9 से 81, तो मेरी वंस डिजिट क्या आती है? 1 आती है। तो ये तो आंसर नहीं होगा। 4 का स्क्वायर 16 की डिजिट क्या आती है? 6 आती है। और 5 का स्क्वायर 25 की 5 आती है। और 3 का स्क्वायर 9 की 9 आती है। मुझे 6 का चेक करना था। 6 किस में आया? 324 मीन्स आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट आपको पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, कभी यहाँ पे करने बैठ जाओ कि 324 को 324 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना? ये सब चीज़ें इतना बड़ा नहीं करना अपने को यहाँ पर। ठीक है, इसको ऐसे सॉल्व कर लो, वन से डिजिट निकालो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। वन से डिजिट के ऊपर कंफर्म है क्वेश्चन आपके आएगा ही आएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या कह रहे हैं। द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 120। जो इंटीरियर एंगल है, अच्छा इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला हमने आपको बताया था। इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला हमने आपको क्या बताया था? n-2 इंटू 180। और इसका जो वैल्यू है वो कितना दे रखा है आपको यहाँ पर? 140।
एन की वैल्यू मुझे यहाँ पर निकालनी है, ठीक है। ये देखो 0 से 0 पर कैंसिल आउट, 2 7 जा और 2 9 जा, ठीक है। यहाँ से इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 9n माइनस 18 इज इक्वल टू 7। यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, 9n इज इक्वल टू, इस 18 को मैं उधर लेके जाऊंगा तो 7 प्लस 18, और 18 और 7 कितना हो जाएगा भाई, 25। और यहाँ से मेरे पास n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्या कर दिया हमने, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया भाई, रुको रुको जरा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसमें। देखो क्या आया इसमें, आपका जो इंटीरियर एंगल था n माइनस 2 इंटू 180, ये जो आपका फॉर्मूला था ये टोटल एंगल का था, और डिवाइड बाई n करेंगे तब जाके आपका इंटीरियर एंगल आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से इसकी वैल्यू क्या दे रखी है मेरे पास, 140, और ये जो n इधर डिवाइड में है इसको उधर लेके जाऊंगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, और इस 180 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पर, तो n की अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो ये तुम्हारे पास आएगा 180n माइनस 360 और इज इक्वल टू 140n, ठीक है। अब ये 140n को इधर लेके आओ, तो 180n माइनस 140n इज इक्वल टू, ये 360 उधर चला गया, कितना बचा यहाँ पर, 40n इज इक्वल टू 360, 0 से 0, 4 से कटोगे 9 जब जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 9 आ गई। उसने वही तो पूछा था कि n क्या है, यहाँ पे n क्या था, नंबर ऑफ साइड्स, तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई भाई, 9 आ गई, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगर वो पूछता कि टोटल एंगल क्या है तो यहाँ पे हम ये लगाते n इंटू एन माइनस 2 इंटू 180, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे एक एंगल दे रखा था उसने, एक एंगल पूछा था, ठीक है। देखिए अगर मान लिया आपसे कहे कि एक्सटीरियर एंगल बताओ, अगर आपसे एक्सटीरियर एंगल पूछे और साइड उसने मान लीजिए दे रखी है 10 है, तो टोटल एंगल होता है 360 एक्सटीरियर, और डिवाइड बाई 10 कर दो, नंबर ऑफ साइड्स आ जाएंगे यहाँ से, 0 0 काट दोगे, सॉरी नंबर ऑफ साइड्स नहीं, 36 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, एंगल आ जाएगा आपका। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। बाई सेलिंग अ टेबल ऑफ रुपीज 330, यहाँ पे एसपी मेरे को गिवन है कितना, 330। ए ट्रेडर गेन 10%, मुझे क्या हुआ यहाँ पर, गेन हुआ है कितना, 10% का, और जब 10% का गेन हुआ है मुझे, एक सेकंड रुकिएगा बेटा, अगर मुझे यहाँ पर 10% का गेन हुआ है, अब यहाँ पर क्या पूछा है, सीपी पूछा है। देखो सीपी का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एसपी इंटू 100, तो आपके पास 330 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है तो 100 प्लस 10 110 हो जाएगा, 0 से 0 कटेगा, और 10 से 11 3 33, और 3 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 300 रुपीज़। ये आपका डायरेक्ट क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया, सॉरी सीपी आ गया आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका ₹300। इसको अगर तुम डायरेक्ट करना चाहते तो डायरेक्ट भी कर सकते थे। देखो क्या डायरेक्ट था, इसने 10% दिया हुआ ना, हम यहीं से देख लेंगे कि 10% का मतलब क्या होता है भाई, एक सेकंड, हाँ 10% का मतलब होता है 10 अपॉन 100 मीन्स 1/10, और जो ये नीचे लिखा होता है ये आपका सीपी है, ऊपर जो है तो प्रॉफिट हुआ था ना, यहाँ पे मुझे प्रॉफिट ही था ना 10% का, तो प्रॉफिट 10 के ऊपर 1 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। अब यहाँ पर देखो सीपी प्लस प्रॉफिट, वही तो एसपी होगा ना, एसपी क्या होगा, सीपी प्लस प्रॉफिट, मतलब 10 प्लस 1 11, 11 होगा एसपी, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 11 एसपी की वैल्यू क्या है, 330, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 30, एक की वैल्यू अगर 30 होगी तो मुझे क्या पूछा, सीपी पूछा गया था, मीन्स 10 की वैल्यू पूछी थी, तो अगर एक की वैल्यू 30 है तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 इंटू 10 300, तो आप यहाँ से डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं, ठीक है ना, ये भी आपका आंसर ठीक हो जाएगा। और ये इस तरीके से अगर आप फॉर्मूले लगा करना चाहो
इसका फॉर्मूला क्या था आपके पास यहाँ पर, SP इंटू 100 डिवाइड बाई 100 प्लस प्रॉफिट, और अगर लॉस होता है तो 100 माइनस लॉस हो जाता है। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? इजी है क्वेश्चंस, हार्ड नहीं आते हैं क्वेश्चंस आपके ना। देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, मालविका गेट्स 98 मार्क्स इन हर एग्जाम। भाई उसके जो मार्क्स आए हैं 98 मार्क्स आए हैं, 98 मार्क्स, दिस अमाउंट टू 56% ऑफ द टोटल मार्क्स। अच्छा ये जो वैल्यू आई है ये किसके बराबर आई है, 56% के बराबर आई है। व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स, मीन्स हमें 100% निकालना है, सिंपल सी बात है। अगर 56% की वैल्यू 98 है तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 98 डिवाइड बाई 56, और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, मल्टीप्लाई बाई 100। इसको सोल्व कर लो आप यहाँ से। इसको 2 से ही काटना चाहो तो 2 टू जा 4, 2 8 जा, और इसको काटोगे तो 2 4 जा और 2 9 जा, 7 4 जा 28 और 7 7 जा 49, और 4 से काटोगे 25 पे जाएगा, और 25 7 जा 150। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है, सॉरी सी ऑप्शन आएगा, बी सॉरी बी ऑप्शन नहीं आएगा। 26 7 जा पूछा ना, 175 170, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या कह रहा है, देखो फाइंड द अमाउंट ऑन दिस, मीन्स आपको प्रिंसिपल आपको गिवन है कितना 4096, रेट भी आपको गिवन है कितना 12.5% पर एनम। ये कंपाउंड टेस्ट का क्वेश्चन आ गया ना, और टाइम आपको क्या दे रखा है, 18 मंथ्स दे रखा है। अब एक बात मुझे बताओ यहाँ पे क्या है उसके बाद में, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इस चीज़ का ध्यान रखना, हाफ ईयरली है यहाँ पर। हाफ ईयरली का मतलब हर 6 महीने में, तो 6 6 महीने के कितने, 3 हो जाएंगे, 6 मंथ, 6 मंथ और 6 मंथ, 3 बार काउंट होगा। अच्छा ये जो मेरा इंटरेस्ट था ये पूरे ईयर का था, और यहाँ पे जो मेरा रेट था ये 1 साल का था, 12.5% मीन्स 125/10 1 ईयर का था। इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ किससे, 2 से, तो ये 6 मंथ्स का हो जाएगा ना भाई। और 2 से इसको काटोगे तो 2 6 या 12, और 2 टू 4.25 या 10, तो 62.5/10। अगर मैं स्कोर भी करना चाहूँ तो 6.25% हो गया मेरा ये हाफ ईयरली। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको। देखिए यहाँ से हो गया, रेट मेरे पास आ गया, हाफ ईयरली का क्या है, रेट अगर मेरे पास हाफ ईयरली का आ गया तो अमाउंट निकालने का जो फॉर्मूला है क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था, इसको ना ऐसे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला निकाल लो पहले आप लोग। सीआई निकालने का फॉर्मूला क्या है, पी इंटू 1 प्लस, ये तो बहुत लेंथी पड़ेगा वैसे ना आपको, इसको शॉर्ट तरीके से करो। एक काम करो, ये आप लोग ना खुद से ट्राई करो, ठीक है, आपका ये होमवर्क, आप इसको खुद से ट्राई करो। क्या हो रहा है, ठीक है, इसको खुद से ट्राई करो एक बार, नहीं आता तो बताइएगा, नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर हम इसको पूरा सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं तब तक। हम्म ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है,
अ डिफेक्टिव ब्रीफ केस कॉस्टिंग 800 रुपीज। सीपी क्या दे रखा है आपको? 800 रुपीज, ठीक है। बीइंग सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10%, लॉस 10% की लॉस पर बेचा है। इफ द प्राइस फर्दर रिड्यूस बाय 5%, फाइंड इट्स सेलिंग प्राइस। अगर 5% फिर से कम कर दिया जाए अमाउंट, तो उसका एसपी क्या किया होगा वो हमें बताना है। अब एक बार मैं डायरेक्ट करता हूँ, यहाँ से फॉर्मूले नहीं लगाएंगे हम लोग। लॉस मुझे दे रखा है भाई कितना? 10% का, मीन्स 10% को अगर मैं फ्रैक्शन में लिखूंगा तो 1/10 होगा। ये आपका सीपी होता है और ये आपका लॉस है यहाँ पर। एक बात मुझे बताओ, अगर यहाँ पर सीपी की वैल्यू 10 है और 1 रुपये का लॉस हो रहा है तो मेरा एसपी कितना होगा? 9 रुपये होगा, सिंपल सी बात। और यहाँ पर जो सीपी 10 रुपये है, क्वेश्चन में सीपी क्या दे रखा है? 800 रुपये। तो 10 की वैल्यू अगर 800 रुपये है तो एक की वैल्यू कितनी? 80 रुपीज़। और अगर एक की वैल्यू 80 रुपीज़ है तो मुझे तो 9 की वैल्यू निकालनी है। तो 80 इंटू 9, 9 8 72 रुपीज़ क्या हो गया? न्यू एसपी हो गया। अब एक काम और मुझे करना है। इसने कहा कि जो नया एसपी है, इसने कहा कि जो भी नया एसपी है आपका, उसमें से 5% ना और कम करना है। 5% और कम करने का मतलब क्या है कि भाई 720 जो मेरा अमाउंट आया, क्या समस्या आ गई? 720 जो मेरा एसपी आया, इसमें से 5% और कम करना है, मीन्स इसका मुझे 95% निकाल के देना है उसको। भाई 100% में से अगर 5% कम कर दो तो 95% ही आएगा, ठीक है। जीरो से आपका जीरो, 5 2 जा 5 से 19 और 2 से इसको काटोगे तो 36। अब क्या करोगे? 36 की मल्टीप्लाई किससे करनी है? 19 से करनी है। 36 मल्टीप्लाई 19, 6 9 जा 4, 4 ऑप्शन में है कहीं? बिल्कुल है, 684। ये आपका क्या आ जाएगा? न्यू एसपी आ जाएगा, ठीक है। बात आगे समझ में, ठीक है ना। इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। आप फॉर्मूले लगाते ज़्यादा लंबा पड़ता है, ये आपको डायरेक्ट समझ में आ रहा है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए भाई। साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथ साथ में। हम बार बार बोल नहीं रहे आपको, तो आप लोग खुद ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए भाई क्या कह रहा है। इफ अ मैन were to sell a watch for ₹700, एक वॉच है उसका एसपी कितना है? 700। ही वुड लॉस 20%, अगर वो 700 की बेच रहा है तो वो लॉस हो रहा है उसको कितने का? 20% का। अगर उसको 20% का प्रॉफिट कमाना है तो वो कितने की बेचेगा? सिंपल सी बात ये है। एक बात मुझे बताओ, यहाँ से मैं अगर डायरेक्ट इसका फॉर्मूला निकालूं, लॉस अगर 20% है भाई, तो 20 से काटोगे 1/5। अब देखो ये सीपी है, ये आपका लॉस है। अगर 5 रुपए की आइटम है और 1 रुपए का लॉस हो रहा है, मीन्स खरीद कितने में रहा है? 4 रुपए में। और 4 रुपए की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? 700। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? काट दो इसको, 4 1 जा 4, 3 30, 4 7 जा और 4 5 जा 28, मीन्स 1 की वैल्यू आ गई आपके पास 175। अगर 1 की वैल्यू 175 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 5 को आप मल्टीप्लाई कर दो किससे? 175 से। किससे मल्टीप्लाई करोगे? सॉरी भाई, 175 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 875। लेकिन उसने सिर्फ इतना ही नहीं पूछा है, ये आपके पास सीपी तो आ गया, लेकिन उसने कहा है कि अगर उसको 20% का प्रॉफिट कमाना है तो कितने की बेचेगा। अब इसके ऊपर 20% का प्रॉफिट कमाएगा, मतलब अगर ये 100% है तो उसको 120% का तो बेचना है।
यही तो है ना भाई, 0 से 0 कटा, 5 से 2 जाते और 5 को काटोगे तो 5 वन जा 5, 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25 और 2 से काटोगे 6 जाते। अब क्या आ गया आपके पास, 135 इंटू 6, 135 इंटू 6 कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे मैंने गड़बड़ तो नहीं कर दिया। कितना आ जाएगा भैया आपके पास ये, 810 रुपीज। ठीक है, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है। कितने में बेचेगा उसको, 810 रुपए के अंदर। ठीक है भाई, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन तरफ बढ़े। देखो यहाँ पर देखिए रेशियो दे रखा है आपको, ठीक है, रेशियो वाले क्वेश्चन आ गए। रेशियो वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो पढ़ो जरा एक बार। रेशियो बिटवीन द लिटरल एरिया एंड बेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड whose length and breadth are equal and height is 2 times of length। क्या कहा उसने, लिटरल एरिया एंड बेस एरिया। एक बात मुझे बताओ, आपका सिलेंडर यही होता है ना, अब इसका लिटरल एरिया क्या है, लिटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई r h, और बेस एरिया का मतलब क्या है, जो ये नीचे का बेस है ना आपका, ये सर्कल, इसका एरिया। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई r स्क्वायर। क्या पूछा है उसने, इनका रेशियो ही पूछा है, हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ आर इक्वल। अच्छा क्यूबॉइड का बोला है भाई, सिलेंडर का नहीं बोला है, हमने सिलेंडर कर दिया ना, ऑफ क्यूबॉइड है ये, ठीक है ना, हम सिलेंडर का कर रहे हैं, क्यूबॉइड का बनाते हैं। देखिए क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड क्या होता है, ये आपका क्यूबॉइड है। इसका लिटरल सरफेस एरिया क्या होता है, और बेस एरिया, बेस एरिया का मतलब तो सिर्फ ये होता है एल इंटू बी, ये जो है ना आपका, ये नीचे वाला बेस, इसका एरिया, तो ये तो हो गया आपके पास एल इंटू बी। और अगर मैं लेटरल सरफेस एरिया की बात करूं तो वो आपका होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। इनका रेशियो मुझसे पूछा गया है, देखो लेकिन लेंथ और ब्रेड्थ आर इक्वल एंड हाइट इज 2 टाइम्स द लेंथ। लेंथ जो है ना उसके 2 टाइम्स है, लेंथ को अगर मैं एक्स मान लेता हूँ, सुनो यहाँ से देखो 2 इंटू एक्स प्लस एक्स, लेंथ और ब्रेड्थ तो सेम है, तो एक्स प्लस एक्स, और हाइट जो है वो लेंथ की 2 टाइम्स है, तो अगर ये एक्स है तो ये कितनी बार हो गया 2x, यहाँ पर रेशियो, और ये एल इंटू बी मतलब एक्स इंटू एक्स, आपके पास एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, या फिर इसको एक्स इंटू एक्स ही लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो आप लोग। यहाँ से क्या आ जाएगा भाई, 2 इंटू एक्स प्लस एक्स 2x, और इंटू में 2x, इनकी मल्टीप्लाई करोगे और ये आपके पास एक्स स्क्वायर। यहाँ से देखो इधर क्या आ जाएगा भाई, 2x और 2x, ये कितना हो गया 4x स्क्वायर इंटू में 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, 4 टू ज़ा 8, और ये क्या हो जाएगा भाई 1, तो 8:1 आपका आंसर आ जाएगा 8:1, ऑप्शन नंबर सी, सिंपल। भाई दोनों जो हमें बेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया है उनके साथ चीजें दे रखी हैं, सिर्फ हमें कंपेयर करना था। ठीक है, 2 क्यूब्स ईच विद साइड बी जॉइंट टू फॉर्म अ क्यूबॉइड। ये क्वेश्चन भी भाई बहुत बार आता है आपका, कि 2 क्यूब हैं और वो जो है
एक ही क्यूब है आपकी, और एक दूसरी क्यूब है जो इसके साथ में ज्वाइन होती है, ये बता देते हैं। दूसरी क्यूब है ये, इसके साथ में ही ज्वाइन कर दिया हमने, और इसकी जो लेंथ की बात कर रहा था वो साइड बी, तो ये भी बी होगी और ये भी बी होगी, तो जो लेंथ है आपकी टोटल कितनी हो जाएगी, 2b। ब्रेड्थ है वो तो आपकी भी ही रहेगी, और हाइट है वो भी आपकी भी ही रहेगी, क्योंकि ब्रेड्थ भी सेम है और हाइट भी सेम है यहाँ पर, ठीक है। उसने क्या पूछा है, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, सरफेस एरिया। अब देखो हम यही यहाँ पे क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है या फिर लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। इसने सिर्फ सरफेस एरिया बोला है तो दोनों निकाल के देख लेते हैं। लेटरल सरफेस एरिया था 2 इंटू एल प्लस बी, तो एल क्या है 2b, और b कितना हो गया 3b, और इंटू में b, तो 3b इंटू बी कितना हो गया भाई 3b स्क्वायर, और इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करूंगा 2 से तो 2 3 जा 6b स्क्वायर। क्या ये ऑप्शन है कहीं आपका, नहीं है। एक बार टोटल सरफेस एरिया और निकाल लेते हैं, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, तो 2 इंटू एल इंटू बी मतलब 2 इंटू बी, 2b स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, तो 2b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर कितना हो गया 4b स्क्वायर प्लस 1 5b स्क्वायर हो गया, और 5b स्क्वायर को अगर आप लोग मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो आपके पास कितना आ जाएगा 10b स्क्वायर। 10b स्क्वायर देखो कहाँ पर है भाई, ये रहा ऑप्शन नंबर बी आपका 10b स्क्वायर। तो इसने टोटल सरफेस एरिया पूछा है यहाँ पर कि भाई टोटल सरफेस एरिया जो है वो क्या होगा। अगर आपसे लेटरल सरफेस एरिया पूछे तो आप ये करते होगे, ठीक है। समझ में आ गई चीजें, चले आगे चले। देखिए भाई नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अच्छा भाई एक बात मुझे बताओ, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है भाई, 2π/h, कैसा क्या हो गया, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है आपका 2π/h, ठीक है। ये पेन ही पता नहीं कौन कौन से निकल के आ रहे हैं भाई। देखिए और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 100π मीटर स्क्वायर, ये आपको गिवन है। लेंथ ऑफ द सिलेंडर, अच्छा सिलेंडर की लेंथ भी आपको गिवन है 10 मीटर। क्या पूछा आपसे, आपसे रेडियस पूछी है भाई, तो रेडियस क्या होगी वो हमें बतानी है, ठीक है। अब देखो सीधा सीधा फॉर्मूला इसने दे रखा है 2π/h, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 100π। एक तो बात सीधी पाई से पाई कैंसिल कर दो, यहाँ से 2 से इसको काटोगे तो 50 आ जाएगा, मतलब r इंटू एच, और r मुझे क्या दे रखा है, क्या नहीं h दे रखी है, हाँ h दे रखी है मुझे लेंथ 10 मीटर, तो 10 इंटू आर इज इक्वल टू 50, और 10 से काटोगे तो 5 पे जाएगा, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास यहाँ पर 5 मीटर, बिल्कुल मीटर में हो जाएगी, अगर मीटर में है तो मीटर में हो जाएगी, और सेंटीमीटर में होता तो सेंटीमीटर में हो जाती। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन तरफ बढ़े। ये देखिए भाई एडजेसेंट एंगल, ये पिछली क्लास में भी आया था एक ऐसा क्वेश्चन। एडजेसेंट जो एंगल होते हैं, क्या होते हैं जो एडजेसेंट जो एंगल होते हैं, ये वाले, और इन दोनों का सम मैंने कितना बताया था आपको 180। तो यहाँ पर ये जो एंगल है आपको क्या क्या दे रखे हैं 2x और 3x, तो दोनों का सम करेंगे 2x और 3x, तो 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 180। यहाँ से कितना आ गया 5x इज इक्वल टू 180, और x की वैल्यू 5 से काटोगे 5 3 जा 5 6 जा 36 डिग्री आ गया। इसने क्या पूछा फाइंड द एंगल्स। अब भाई 2x अगर है तो 2 इंटू 36, ये आपके पास 72 आ गया,
और 3x है तो 3 इंटू 36, ये आपके पास कितना आ गया, 108 आ गया। तो 72 एंड 108, 72 एंड 108 ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट ठीक है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्लियर है भाई, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स और एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। ये देखिए यूलर्स फॉर्मूला, हमने आपको पहले भी आपको बताया हुआ है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। यूलर्स फॉर्मूला क्या कहता है, एफ प्लस एफ प्लस वी इज इक्वल टू पी माइनस टू, सॉरी प्लस टू। तो यहाँ से आप कहोगे सर ये तो ऑप्शन में कोई बन ही नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे भाई, एफ प्लस वी, ये ई को इधर ले आओ, माइनस ई इज इक्वल टू टू। ये देखो कौन सा बन रहा है आपका भाई, क्या ऐसा कोई बन रहा है कुछ, बोलो सर बिल्कुल बन रहा है। कहाँ बन रहा है, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बन रहा है। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन तरफ बढ़े भाई। इस क्वेश्चन को देखो, फोर मैन कैन कंप्लीट अ वर्क, 4 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन अ वीक। यहाँ पर देखो भाई, 4 जो आदमी हैं वो किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 7 डेज में करते हैं, ठीक है ना। हाउ मेनी मैन विल कंप्लीट द सेम वर्क इन 2 वीक्स इज इक्वल टू, कितने मैन, मैं मान लेता हूँ एक्स मैन काम करेंगे उसी दिन को, उसी काम को 14 डेज के अंदर। देखो यहाँ से 7 से काटोगे 2 जा पे, और 2 को काटोगे 2 जा पे, तो कितने मैन लगेंगे भाई, 2 मैन आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 14 डेज। बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन दे रखा है, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, ठीक है। बढ़िया आगे भाई। हाँ ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है, एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 2x प्लस 12y का स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। इसको खोल दो यहाँ पर, ए स्क्वायर का मतलब 2x स्क्वायर का मतलब 4x स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144x, सॉरी 5। 144 क्या हो गया, 144 y स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 12y। फिर उसको आप लोग यहाँ से सोल्व करोगे तो 4x स्क्वायर प्लस 144 y स्क्वायर और प्लस इसको मल्टीप्लाई कर 2 टू द 4 और 4 से 12 से करोगे 48x इंटू वाई। ये आपका जो है एक्सपेंड फॉर्म आ गया, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला था, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज 150 स्क्वायर सेंटीमीटर। आपको सरफेस एरिया गिवन है, सरफेस एरिया गिवन है इसका मतलब क्या है भाई, सरफेस एरिया का, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6 इंटू साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू आपको दे रखा है 150। अगर साइड का स्क्वायर मुझे निकालना हो तो मेरे पास क्या करना पड़ेगा, मुझे 150 और डिवाइड बाई 6, 6 टू 12 और 6 5 30, 25। तो यहाँ से मेरे पास साइड कितनी आ जाएगी भाई, अगर साइड का स्क्वायर 25 तो साइड मेरे पास कितना रहेगा, रूट ऑफ 25 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। और अगर मेरे पास साइड जो है 5 सेंटीमीटर आ गई तो मेरे को वॉल्यूम ही तो निकालना था, और वॉल्यूम का फॉर्मूला तो मुझे पता है, आप लोगों को पता होगा भाई, कितना होता है साइड का क्यूब। तो साइड क्या है मेरे पास 5, और 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर आ जाएगा। कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। क्लियर हुआ, समझ में आया भाई,
ठीक है, चैनल को साथ साथ में भाई सब्सक्राइब कर लिया करो, है ना। आप लोग सारे सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करो सबसे पहले, आगे क्वेश्चंस करेंगे फिर उसके बाद। लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ ना शेयर भी कर दो इस वीडियो को, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई, क्या करें, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या कहा, पढ़िए जरा एक बार। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हुज हाइट इज ट्वाइस द रेडियस, उसकी जो हाइट है वो रेडियस से डबल है। किसकी? सिलेंडर की। ये मेरा सिलेंडर है, इसकी जो हाइट है, इसकी जो रेडियस है ना उससे डबल है, तो रेडियस को मैं अगर एक्स मान लेता हूँ, हाइट कितनी हो गई 2x, और टोटल सरफेस दे रखा है, तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है मुझे, सॉरी क्या फॉर्मूला होता है, टू सॉरी 2 पाई r इंटू आर प्लस एच, यही होता है ना। अब देखो 2 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू क्या है x, और x प्लस 2x, h की वैल्यू 2x है, तो 2x प्लस x कितना हो गया, ये 3x, और 3x को अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास कितना जाएगा भाई, 2 को भी इधर ही मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पाई एक साइड में आ जाएगा, 2 से 3 जा 6, 6x स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर इंटू पाई, ये ऑप्शन कौन सा है ये आपका देख लो, ये रहा 6 पाई, ये पाई लिखा हुआ है भाई यहाँ पे ना थोड़ा सा, 6 पाई r स्क्वायर है, आर की वैल्यू क्या थी x, मैंने मानी थी ना, देखो ये रही x, मैंने r की जगह पे क्या रख दिया, इसने x रख दिया, तो मेरे पास क्या आ गया 6 पाई, और r की जगह पे सॉरी x की जगह पे r वापस रख दिया, r स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन तरफ बढ़े भाई। देखिए अभी कितने 4-5 क्वेश्चन और रह गए हमारे। देखिए क्या कह रहा है, द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ डग आउट, भाई एक अर्थ के अंदर ना एक कुआं खोद रहे हैं, फ्रॉम अ वेल ऑफ 20 मीटर डेप्थ, 2.1 मीटर रेडियस, उसने वॉल्यूम पूछा है। एक बात मुझे बताओ, वॉल्यूम क्या होगा? भाई जो आपका कुआं है किस फॉर्मेट में होगा, इसी फॉर्मेट में होगा ना, इसकी कुछ रेडियस होगी और कुछ जो है हाइट होगी जो खोदा होगा। अब वो जो मिट्टी बाहर निकाली है उसने कहा है उसका वॉल्यूम बता दो, तो वॉल्यूम क्या है, सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वही उसका मिट्टी का वॉल्यूम है, सिलेंडर की जितनी खाली तो की है उसने। तो हाइट आपको क्या दे रखी है, डेप्थ 20 मीटर, और रेडियस आपको क्या दे रखी है 2.1 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम का फॉर्मूला πr²h, πr²h, पाई को हम पाई रख लेते हैं अभी, कर लो नहीं तो 22/7 इंटू आर का स्क्वायर मतलब 21/10 इंटू 21/10, और इंटू में 20, यही तो है, 7 से 3 जा पे 0 से 0, इसको मत काटो अभी, ये 10 को 10 ही रखो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये 23 इंटू 3 66 इंटू 21 इंटू 2 42, अब 66 एंड 42 की मुझे मल्टीप्लाई करनी है, 66 अगर 42 की मल्टीप्लाई करोगे आप लोग, ये आ जाएगा आपके पास 2 7, और ये 7 हो जाएगा और फिर से 2 हो जाएगा, 2772 अपॉन में 10, क्योंकि मेरे पास ये 10 अभी बचा हुआ था ना, तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से 277.2, ये आपका आंसर हो जाएगा 277.2, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक सेकंड रुकिएगा भाई, आप लोग तब तक इस क्वेश्चन को
हाँ भाई देखिए, रेडियस ऑफ अ रोलर 35 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 2 मीटर। एक बात मुझे बताइए, यही मेरा रोलर है, देखिए ऐसा होता है ना भाई, हो सकता है थोड़ी सी ड्राइंग जो है, ऐसा रोलर होता है और वो इस तरीके से जॉइंट होता है, ठीक है, अंदर की साइड में से, ठीक है ना। तो उसकी जो रेडियस है वो क्या दे रखी है, 35 सेंटीमीटर। ये रेडियस जो है ये आपको 35 सेंटीमीटर की बना है, और इसकी जो लेंथ है, रोलर की जो लेंथ है वो आपके पास 2 मीटर है। अब ये मीटर है, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर दो तो 200 सेंटीमीटर हो गई। अब इसने क्या कहा, हाउ मच एरिया विल रोलर कवर इन 50 रिवोल्यूशंस। तो पहले मुझे ये बताओ कि जब ये रिवोल्यूशन चक्कर लगाएगा तो हम क्या निकालेंगे इसका, भाई आउटर सरफेस एरिया निकालोगे ना, लेटरल सरफेस एरिया, है ना। भाई जब रोलर घूमता है रोड पे भी, जब रोड रोलर जो है आपका घूमता है तो बाहर बाहर का तो एरिया कवर करता है वो, तो क्या निकालते हैं उसमें, या तो लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया बोल देते हैं उसको, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच, क्योंकि सिलेंडर शेप का है ना ये, तो इसका एक राउंड का ये है, और अगर मैं इसको इंटू 50 कर दूं तो ये पूरा आ जाएगा मेरे पास। निकालते हैं, चलो इसको क्या आता है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है भाई 35, और एच कितना है 200, और इंटू में 50 में मैं साथ में लिख लेता हूँ, 7 से करोगे 5 जा पे। अब देखो 5 2 जा 10, और 10 इंटू 22, 220 इंटू ये 200 और 550, 200 इंटू 50। अच्छा अगर इसने मीटर में ही करना है, क्योंकि इसमें मीटर में दे रखे हैं देखो कई जगह पे, या फिर सेंटीमीटर वाले पे करें, कौन से पोर्शन से करें बताओ, आप लोग बताओ किस में करेंगे। सोल्व करो इसको जरा एक बार, 220 को 200 से मल्टीप्लाई करना है और फिर 5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। इसको अगर मैं सेंटीमीटर में ही चेंज कर लेता हूँ, मान लो नहीं मीटर में चेंज कर लेता हूँ, तो क्या आएगा मेरे पास नीचे, 100 इंटू 100 दो बार आएगा, तो एक जीरो से एक जीरो कटेगी, इस एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, इस एक जीरो से एक जीरो, और इस एक जीरो से ये एक जीरो। अब मेरे पास ये हो जाएगा 5 2 जा 10, तो 22 इंटू 10 कितना जाएगा मेरे पास 220 मीटर स्क्वायर। इजी हो गया, मीटर में कर दिया मैं, तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा आपका। कितना एरिया जो है वो कवर करेगा, 220 मीटर एरिया कवर करेगा। ये देखिए, ये क्वेश्चन आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। क्या गया उसने, एक अमाउंट है कितना, ये सीपी मान लो 42,000, और उसने कहा कि इट डिप्रिशिएट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। भाई एक साल रेट जो है वो उसका कितना डाउन जा रहा है, 8% कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर डिक्रीज हो रहा है तो अभी जो 100% है वो एक साल के बाद 92% बचेगा। तो मुझे ये 100% की वैल्यू दे रखी है, तो 42,000 अपॉन, अगर 100 करेंगे तो ये 1% की वैल्यू आ जाएगी, और इंटू मुझे 92% की वैल्यू निकालनी है, तो 2 जीरो यहाँ से कर दो, ठीक है ना। और आपको क्या करना है अभी, 420 से मल्टीप्लाई करना है किसको, 92 से। तो जब आप लोग इसको मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आएगा 38,640, ये आपका अमाउंट आ जाएगा एक साल के बाद। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं, एक दो क्वेश्चन है बस, उसके बाद ये क्लास खत्म करते हैं भाई, ज़्यादा लंबी क्लास फिर आपसे भी देखी नहीं जाती ना। हाँ ये देखिए, ये क्वेश्चन भी प्रोबेबिलिटी का आया था आपकी बार। द लेटर ऑफ द वर्ड, इस वर्ड के अंदर देखिए क्या कह रहा है, ये वर्ड आपको दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी, आर प्लेस्ड इन अ बैग, वन लेटर इज टेकन आउट रैंडम, what is the probability that the letter picked up is B। इसमें B की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो B इसमें कितने हैं 1 और 2, B कितने हैं 2। अच्छा टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11, तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2/11, 2/11 ऑप्शन नंबर सी है। सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है, 4 नंबर आ जाते हैं इसके फटाफट से ना। देखिए बस लास्ट क्वेश्चन बचा है भाई आज का, फिर क्लास को टाई अप करते हैं, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, द बेस ऑफ अ राइट एंगल इज 8 सेंटीमीटर। एक कोई राइट एंगल है, देखिए बना देता हूँ,
ये एक आपकी राइट एंगल ट्रायंगल है भाई, ठीक है, इस तरीके से, जिसका बेस जो है आपको क्या दे रखा है 8 सेंटीमीटर दे रखा है, एंड हाइपोटेन्यूज इज 10 सेंटीमीटर। मुझे क्या बताना है, द एरिया इज, तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल भाई 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, सिंपल। तो आपके पास सब कुछ दे रखा है, 1/2, बेस कितना है 8 और हाइट कितनी है 10, इसको 2 से काटोगे 4 जा पे, और 10 4 जा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर जो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। बताइए, इसमें ये भी पूछ सकता था आपसे, इसकी हाइट का जो है वो स्क्वायर बताइए आप लोग हमें, इसकी जो हाइट का स्क्वायर क्या आएगा वो मुझे बताओ। तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज थ्योरम लगा के एच की वैल्यू क्या निकालते, √10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, आपके पास 36 आता है, 36 का स्क्वायर रूट हो जाता है 6, और 6 का स्क्वायर पूछा था उसने, एच का स्क्वायर पूछा था, तो 6 का स्क्वायर फिर से 36 आता। ये कब आता जब ये एच स्क्वायर पूछता है इसमें, ठीक है ना। ठीक है भाई, चलिए फिर आज के लिए इतना है भाई, थैंक यू। और जो भी बच्चे भाई नए जुड़े हैं हमारे साथ, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले भाई, ठीक है। और हमारे चैनल GR अधिगम क्लास में आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं, और एवरी सैटरडे या फिर संडे को आपकी जो क्लास है वो रहेगी, मैराथन क्लास ही रहेगी। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और कुछ नए क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड हैं क्वेश्चन में पेपर में आ सकते हैं, हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी जो है आपको करवाएंगे, ठीक है। और अगर आपका कोई भाई बहन 6th क्लास के अंदर है, तो 6th क्लास की क्लास जो है आइदर वेडनेसडे और थर्सडे, एक दिन उसमें से कोई होगी, तो आप वहाँ से भी हमें 6th क्लास के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं, और 9th क्लास के लिए आप लोग हमें यहाँ से डेली कर ही लेंगे, ठीक। तो मैथ्स जो भी पढ़ना है भाई अच्छे तरीके से मैथ्स को करेंगे। चलिए फिर, थैंक यू, आज के लिए इतना ही भाई, ओके।